मैं अभी जस्ट वीडियो देखा तो मैंने रिकॉर्ड किया, मुझे पता चला कि बहुत व्हीकल्स के हॉर्न्स सुनाई दे रहे हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़ोर ज़ोर से आ रहा था हॉर्न्स का आवाज़। बट कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगी उसको कैसे मुझे नहीं पता कि वो बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे हटाते हैं और अपना वॉइस कैसे आगे रख सकते हैं। मतलब मेरा आवाज़ सुनाई देगा पर बैकग्राउंड में जो पी 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 वो कैसे नहीं सुनाई दे, वो कैसे उसको हटाते हैं मुझे नहीं पता। मैं एडिटिंग में अच्छी नहीं हूँ, मैं बस सीख रही हूँ एडिटिंग कैसे करते हैं। देखते अगर मतलब अच्छा हो जाए तो पता, बट अगर नहीं हो पाए तो प्लीज़ वैसे ही सुन देना, नहीं तो मैं सबटाइटल लिख के दे दूँगी। तो सबटाइटल मैं लिख के दे दूँगी, नहीं तो देखते हैं। पर अगर किसी को पता है वो कैसे कर सकते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताना कि कैसे हटाते हैं वो बैकग्राउंड म्यूजिक। और माइक तो मेरे पास है नहीं अभी फिलहाल। क्या ईयरफोन्स, ओह ईयरफोन्स मेरे पास नेक्स्ट टाइम ईयरफोन्स पहनने पड़ेंगे। हाय, आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरे पास कितने बुक्स हैं। ये रहे और भी है, ये रहा और दो है। और मेरे बाकी बुक्स मेरे फ्रेंड्स के पास है, मेरे फ्रेंड्स के पास ये। तो और एक और दो है। और सबसे पहले जो मैंने एक बुक पढ़ा था वो दिखाती हूँ। सबसे फर्स्ट मैंने दो बुक खरीदा था। अरे यार तेरे मैं ये मेला से लाई थी, ये मैं मेला से लेके आई थी। पता नहीं क्यों इसे ऐसे पकड़ के लगते कुछ अवार्ड है क्या, नहीं। मैं मेरा फर्स्ट बुक दिखाती हूँ। ये रहा मेरा फर्स्ट बुक, एनिमल फार्म। और ये है ये वाला 1984। सो मुझे क्लास 11 में मैंने बहुत लोगों को बुक पढ़ते देखा था, तो मैंने सोचा कि चलो बुक पढ़ते हैं, जबकि मैं ऐसा बुक नहीं पढ़ते थे उतना। तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ते हैं। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला कि ये पढ़ सकते हैं। मतलब एक लड़की ने एक कुछ एक है, पता नहीं उस अकाउंट यूट्यूब चैनल का नाम क्या है नहीं पता, पर एक लड़की थी, उसने बोला कि एनिमल फार्म पढ़ो, बहुत अच्छा बुक है। और ये नोवेला जैसा, इसको नोवेला बोलते हैं। उससे मुझे जितना पता चला नोवेला वर्ड का मतलब होता है कि जो इतना ये इसका जो थिकनेस है ये नहीं होता और ज़्यादा पतले भी नहीं होते। बीच में जो मिलता है ना, ज़्यादा पतले मतलब ये, आई थिंक ये ज़्यादा पतला होगा, इतना पतला भी नहीं होता है, जो बीच में होता है, बीच में इतना मोटा, उसको हम नोवेला बोलते हैं। तो ये पढ़ने को बोला तो मैंने सोचा अच्छी बात है, चलो खरीद लेते हैं। खरीद वरीद लेके आई मैं, फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मेरा वोकेबलरी उतना अच्छा नहीं था। मैं सोची कि दिक्कतें क्यों आ रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ रही थी पढ़ने के लिए। मैं थोड़ा सा मतलब पढ़ नहीं पा रही थी। बट फिर मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया। मैंने यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स के मैंने मीनिंग भी लिख रखे हैं, तो मैंने ऐसे ढूंढ के पढ़ा। जो वर्ड्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे मैंने ऐसे मतलब अंडरलाइन करके रखती थी, फिर लिखती थी। ऐसे बहुत सारे अंडरलाइन मिलेंगे, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये रहा, ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन, एक मिनट, हाँ ये तो थे ना अंडरलाइन, मैं ये अंडरलाइन करके रखती थी क्योंकि मुझे पता नहीं होता था वर्ड्स के मीनिंग। पर मैं कुछ देर बाद एज्यूम कर लेती थी। एक पॉइंट के बाद तुम एज्यूम कर सकते हो, सब रीडर को समझ में आएगा ये बात कि एक पॉइंट के बाद तुम एज्यूम कर सकते हो क्या मतलब है। फिर मैं तो पढ़ ली, पढ़ने के बाद मुझे पता चला ये क्लासिक है। मुझे नहीं पता था इस बारे में, मुझे क्लासिक क्या होता है ये भी नहीं पता था। और मुझे इस बुक का जो ऑथर है ना, जॉर्ज ऑरवेल, दिख रहा है कि नहीं, अरे यार इसको दिखाऊँ कैसे मैं, शायद से अभी दिख रहा है, हाँ ये जॉर्ज ऑरवेल। मुझे पता नहीं था जॉर्ज ऑरवेल के बारे में। मैं सोच रही कौन मतलब होगा कोई, मुझे मतलब मैंने कभी सुना भी नहीं था जॉर्ज ऑरवेल के बारे में, एक मैंने सुना भी नहीं था जॉर्ज ऑरवेल। तो मैंने ये बुक पढ़ लिया, पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने लोगों को सजेस्ट भी किया ये बुक पढ़ो, किसी ने नहीं पढ़ा। मैंने बहुत लोगों को बोला भी था कि ये स्टोरी बहुत रिलेट करते प्रेजेंट वर्ल्ड से, तो किसी ने नहीं पढ़ा। मैंने चलो ठीक है। फिर मैंने स्टार्ट किया इस बुक को पढ़ना, सेम उनका ही, जॉर्ज ऑरवेल का ही। ये मैं अब तक ख़त्म नहीं करना, जस्ट बिकॉज इसके जो वर्ड्स है इतने टफ है। मैं मतलब मैंने इधर पे मतलब तुम देखो, मैंने वर्ड मीनिंग जो ढूंढ के लिख के रखे हैं, दिखेगा कि नहीं पढ़वा भगवान जाने, ये रहेगा। इतने सारे वर्ड मीनिंग्स कैसे दिखाऊंगी उसको, ये जो वर्ड मीनिंग्स लिख रखे हैं मैंने, मतलब अच्छा लगता है। ठीक है, अगर तुम्हारा वो वोकेबलरी अच्छा हो तो तुम पढ़ के अच्छा लगेगा, पर अगर वोकेबलरी अच्छा नहीं हो तब तो मैंने कहा वाह, पढ़ ही रहे हो, बीच में वर्ड नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा है, फिर तुम सर्च कर रहे हो, तो उसमें क्या, तो वो ऐसे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना कि तुम एक बार पढ़ रहे हो फिर सर्च कर रहे हो, ऐसे करते करते क्या होता है तुम्हारा जो पढ़ने का जो इंटरेस्ट होता है वही चला जाता है। तो मैंने सोचा ये क्लासिक है, इसको थोड़ा बाद में पढ़ते हैं।
उसके बाद मैंने ये पढ़ा, मतलब मैंने भी मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है, हम दोनों ने डिसाइड किया था बुक खरीदते हैं। मैंने उठा लिया ये 2 क्लासिक। मुझे पता नहीं था, मुझे अंदाज़ा नहीं था ये सब का। तो फिर मैं एक ही पढ़ पाई, मैं 1984 1980 अब तक पढ़ नहीं पाई मैं। ये मैं पढ़ूँगी, सोच रखा है कब पढ़ूँ, बस देखते पढ़ूँगी। फिर मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड ने खरीदा था ये सुधा मूर्ति उसने खरीदा, उसको बहुत अच्छा लगा और मैंने सुधा मूर्ति के बारे में सुना ही था। और सुधा मूर्ति में मैंने CBSE बोर्ड में एक इंग्लिश की बुक थी, उस इंग्लिश की बुक में सुधा मूर्ति का एक स्टोरी था। उसमें वो उस टाइम मैंने सुधा मूर्ति का एक स्टोरी पढ़ा था, उसके बाद मैंने कभी सुधा मूर्ति का स्टोरी नहीं पढ़ा। तो ये बुक बहुत अच्छा है, सब पायरेटेड ही है ऑफकोर्स। और ये फ्लॉपी, तो ये मैंने पढ़ा। उसके बीच में मैंने कुछ अलग बुक पढ़े, वो मैं किसी और दिन बताऊँगी। पर उसके बाद मैंने एक बुक खरीदा, ये एक मिनट दिखाती हूँ। अब हम रोम कॉम के बारे में बात करेंगे। ये मैंने एक चॉकलेट खाया था, मैं इसको इधर रख दिया था। मैंने इतना बड़ा चॉकलेट फर्स्ट टाइम खाया था, मैंने ये रख दिया, वो भी किसने दिया था मुझे। ये लव ऑन द ब्रेन, ये मैंने कितने रोम कॉम के बाद ये पढ़ा, मैंने होगा शायद से 4 रोम कॉम के बाद मैंने ये पढ़ा। ये बुक अगर तुम स्लो बर्न रीडर नहीं हो, नहीं पढ़ो इसको नहीं पढ़ो। ये थोड़ा बहुत सबसे दिक्कत तब आता है जब इसमें ये दोनों, ये इंजीनियर है, ये साइंटिस्ट है, ठीक है, न्यूरो साइंटिस्ट है। ये मेल प्रोटैगनिस्ट इंजीनियर, फीमेल प्रोटैगनिस्ट साइंटिस्ट। अगर तुमने कभी स्लो बर्न नहीं पढ़ा है तो सोच समझ के चूज़ करो इसे। बट ऐसे स्टोरी बहुत अच्छा है, पहले थोड़ा स्लो चलता है, पर उसके बाद बहुत अच्छा है। बट मुझे ऐसा लगा था एंडिंग थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, फिर उतना एफर्ट्स नहीं डाला है। बट ठीक है, चलो कोई नहीं, एंडिंग थोड़ा और अच्छा हो सकता था। मैंने इस बुक को कितने बार इस बुक को मैंने 3 बार रिजेक्ट किया, क्योंकि मुझे पढ़ के ही अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि साइंस रिलेटेड है, बहुत जोक्स भी साइंस रिलेटेड है, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। तो मुझे कुछ पहले तो मैंने ये बुक 3 बार पढ़ा, मतलब 3 बार सेकेंड चैप्टर तक गई मैं, तीनों बार, फिर मैं छोड़ दी। फिर एक दिन मैं बहुत दिन पहले तो मैंने 3 चैप्टर क्या बोलते हैं, पहले मैंने ऐसा नहीं कि मान लो 1 जनवरी को मैंने पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा, फिर मेरे को इंटरेस्ट नहीं, मैं छोड़ दिया। फिर मैंने मार्च में एक और बार पढ़ा 2 चैप्टर, ये फर्स्ट 2 चैप्टर, फिर मैंने छोड़ दिया। तो ऐसा होता है, 3 बार यही किया मैंने। फिर 1 साल 2 साल बाद मैंने सोचा नहीं, पढ़ते हैं। ये पढ़ के इतना सर रहा था, और इसका कवर बहुत सुंदर है, पढ़ के सर रहा था, तो मैंने सोचा कि पढ़ ही लेते। और मैंने ये रिसेंटली मतलब 2025 के रिसेंटली जनवरी फरवरी में ख़त्म कर लिया बुक। ये मैंने सोचा कि चलो इस बार हम 5 चैप्टर तक पढ़ के ही लेंगे, कुछ भी हो जाए 5 चैप्टर तक हम पढ़ेंगे। मैंने पढ़ा, मैं 5 चैप्टर पहुँचने के बाद मैं रुक नहीं पाई, बहुत थोड़ा सा स्लो है, बट ठीक है। एली हेजलवुड का थोड़ा बहुत, मतलब वो बहुत साइंस से रिलेटेड लिखती है, मतलब कुछ वर्ड समझ नहीं आते, बट ठीक है, चलो मतलब गूगल करने से पता चल जाएगा। बट अगर पहले से वर्ड पता हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, बट कोई अच्छा है। इतना मोटा है वो, इसमें कुछ पता नहीं मेल प्रोटैगनिस्ट को लोग क्या बुलाते हैं, लेवी बुलाते हैं, लेवाई बुलाते हैं, मैं लेवी बुलाऊँगी, जो भी बुलाते हैं, मुझे लेवी बहुत अच्छा लगता है। जैसे इंटरनेट में पॉपुलर है वो जो गेम ऑफ, क्या नाम है उसका, ट्विस्टेड गेम्स, उसके जो मेल प्रोटैगनिस्ट है उसको लोग बोलते हैं रीस, उसका जो नाम है रीस बोलते हैं, बट मैं रीस नहीं बोलूँगी, मैं राइस ही बोलूँगी। राइस में जो मज़ा है ना, रीस में वो मज़ा नहीं है। राइस में मतलब मेन एक्चुअल मज़ा राइस बोले, क्या बोलते हैं, हाँ राइस बोलने में। रीस मतलब कैसा लगेगा ना, मतलब अच्छा भी नहीं लगता रीस। राइस इज़ लाइक वाह, ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो कमरे में कोई आ रहा है राइस नाम का, अरे तो फिर तो मैं इसमें लेवी बुलाऊँगी, लेवाई नहीं बुला रही मैं, लेवी बुलाऊँगी मैं। इसने जो ट्रीटमेंट दिया है बी को, फीमेल प्रोटैगनिस्ट का नाम बी है और इसका नाम लेवी है। वाह क्या बातें, इन लोगों की बातें मैं सुन के लगेगा कि बाप रे ऐसे बातें भी हो सकते हैं। मैंने बहुत जगह से अंडरलाइन कर रखा है, लाइक द स्वीट मोमेंट्स,
और कुछ कुछ वैसे वैसे ऐसा जिस जो बुक रीडर है उनको पता चल गया। कुछ कुछ ये देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया ऐसे। बाप रे, एक मिनट मेरा बुक मार्क गया। मैं कुछ कुछ ऐसे ऐसे बुक मार्क बनाती हूँ अपने लिए ही। इसमें ये तो मैंने ऐसे बनते बनते बना दिया मैंने। और ये मतलब ऐसे रखो, ये पढ़ सकती मुझे मतलब अब ओरिजिनल खरीदने का बहुत मन करता है, पर उसके लिए पैसा तो है नहीं, तो पैरेटेड पढ़ता है। तो पैरेटेड का देखो, इसका नाम देख इधर से लिखना शुरू, यहाँ पे टेढ़ा है पूरा नाम, ये पूरा पूरा टेढ़ा है। चलो और क्या ही कर सकते हैं। यही मेरे पास अभी फ़िलहाल कितने बुक्स है मैं बताती हूँ। ये है, इसका तो मैंने बोल दिया। इन दोनों का 1 2 3 4 ये दो, इतने बुक्स है अभी। मुझे बुक्स पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था। अगर मैं कितना हम CBSE में हमें 9-10 में हमें पता नहीं तुम लोग को मिला होगा कि नहीं, जो CBSE बोर्ड के उनको पता है। 9-10 में हमें इंग्लिश के साथ, इंग्लिश जो मेन बुक था उसके साथ हमें एक नॉवेल भी मिलता था। एक तो हेलन केलर का था और एक क्या था वो लिलीपुट वाला स्टोरी कौन सा था पता नहीं मुझे, वो लिलीपुट वाला स्टोरी कौन सा था, ये सब था। तो तब मैंने नॉवेल फर्स्ट टाइम पढ़ा था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था नॉवेल पढ़ के। बट मैंने 11 में मैंने सोचा ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करने के चक्कर में मैं ये ले आई। फर्स्ट ही क्लासिक उठा लाई मैं, फर्स्ट बुक ही क्लासिक। सोचो अगर मतलब फर्स्ट बुक क्लासिक पढ़ने के बाद जो हालत होता है लोगों का, मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था। मतलब क्लासिक अच्छा है नो डाउट, बट वोकैबुलरी थोड़ा सा अच्छा होने से बेहतर है। थोड़ा सा समझ आता है कि हाँ चलो वोकैबुलरी अच्छा पढ़ सकते हैं। मेरी थी वोकैबुलरी मतलब मीडियम एवरेज था। मैंने उठा लिया, फिर मैं लगे कि बट स्टोरी बहुत अच्छा। मैंने लोगों को बोला, मैंने अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट किया कि तुम लोग ये बुक पढ़ सकते हो। उन्होंने बोला बुक है किस बारे में? मैंने बोला कि प्रेजेंट वर्ल्ड के बारे में है, बट लोग नहीं बातें कर रहे, लोगों की जगह एनिमल बातें कर रहे हैं। मतलब लोगों के कैरेक्टर से पोर्ट्रेट कर रहे हैं, बट एनिमल्स पोर्ट्रेट कर रहे हैं। तो वही मैंने बोला, उनको अच्छा ही नहीं लगा। मैंने बोला चलो कोई नहीं, हर किसी को अच्छी चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती। मैं नहीं मना रही, मैंने बहुत ट्राई किया, मैं थक गई मना के। तो मैं एक जॉनरा पे स्टिक नहीं करती, मैं मैं ट्राई करती हूँ अलग अलग पढ़ना। तो ये देख लो क्लासिक उठा बैठी, फिर मैंने ये रोम कॉम ले लिया, फिर सुधा मूर्ति ले लिया। सुधा मूर्ति तो ये मेरा नहीं है, बट मेरी बेस्ट फ्रेंड का है। और अभी फ़िलहाल कितने बुक के पास और 5 है, और बाकी मेरे बुक्स मेरे फ्रेंड्स लोगों के पास है। पता नहीं वो लोग कब देंगे, देते ही नहीं है मेरा बुक्स वो लोग, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों नहीं देते, उनको मेरा बुक्स देना ही नहीं होता, उनको देना ही नहीं होता है। पता नहीं, मतलब मैंने बहुत मांगा, अच्छा चलो नहीं देना है नहीं दो, नहीं देना है नहीं दो। किस दिन चोरी करके लेकर मेरे ही बुक मैं ही चोरी करने बैठी हूँ, कोई नहीं। और हाँ, मैं प्राइस बता देती हूँ। ये जो मैंने खरीदा फर्स्ट टाइम, ये अराउंड मुझे कितना पड़ा होगा, अमेज़न से लिया था मैंने। आई थिंक मैं इधर दे दूँगी, हमारा कितना पड़ा था, आई थिंक 300 करीब हो गया था, 300 हुआ था शायद से ये खरीदा। मैं तो मेरी बस ने पता नहीं कितने में खरीदा, 100 या फिर ऐसा कुछ 200 ऐसा में होगा शायद से। और ये वाला तो मैं ये वाला जो है लव ऑन द ब्रेन, मैं उसमें लाई थी। एक और कॉम्बो था इसके साथ, वो बहुत पॉपुलर कॉम्बो है। ये एक था लव ऑन द ब्रेन, और इसके साथ कॉम्बो में था वो क्या नाम है इसका, अमेरिकन रूममेट। मैंने अमेरिकन रूममेट इसलिए ही ख़रीदा था क्योंकि प्राजक्ता ने बोला कि अमेरिकन रूममेट बहुत अच्छा, मैंने उसी वजह से ही ख़रीदा, और बहुत अच्छा भी है। मेरे पास अमेरिकन रूममेट है नहीं, वो मेरी एक फ्रेंड लेके गई है, बहुत अच्छा। जब प्राजक्ता ने बोला कि अमेरिकन रूममेट पढ़ो, मैंने बोला सच में, मैं ऐसे गूगल की अमेरिकन रूममेट, मुझे कॉम्बो में ये भी मिल गया। मैंने बोला चलो ये दो लेके आते हैं। एलन अरमास और एली हेजलवुड की बुक बहुत कॉमन में चलते हैं। एक तो स्पेनिश डिसेप्शन वाला और लव हाइपोथेसिस, वो दोनों एक साथ, वो दोनों का एक कॉम्बो होता है, और इसका एक कॉम्बो होता है, और अमेरिकन रूममेट का एक कॉम्बो होता है। ये दो मस्त होते हैं दोनों ऐसे। तो मैं ये लेके आई थी, ये शायद से मुझे 400 का पड़ा था, ये 200 वो 200, जैसे करके मैं ये दोनों बुक लेके हैं। मैंने पढ़ भी लिया। मुझे और थोड़ा रोम-कॉम पढ़ने, मुझे सबसे मन तो बहुत मुझे तो चाहिए एक ऐसा, मतलब कबर्ड नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अलमारी, क्या बोलेंगे, शेल्फ, ख़राब हो गया ना, शेल्फ, वो शेल्फ में मुझे चाहिए, मतलब अलग अलग जॉनरा के बुक्स मुझे चाहिए। बट ये कहाँ से, मैं कोशिश कर रही हूँ अब जमने से ही मैं लाइक ऑर्डर कर दूँ, गए नहीं, जो जमा पैसा भी गया, क्या करूँ मैं, what am I supposed to do, what can I say, ऐसा हो जाता मेरा। चलो